मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अच्छे लोगों को दुख दर्द क्यों झेलना पड़ता है। मित्रों, यह सब बताने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें। मित्रों, इस चैनल को मैंने धन कमाने के लिए नहीं बनाया है। चैनल बनाने का उद्देश्य आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मित्रों, अब मूल विषय पर आते हैं। दुख शब्द ही ऐसा है जिसका नाम सुनकर ही लोगों में घबराहट होने लगती है, और जिसके ऊपर दुख आता है उसकी क्या दशा होती होगी वही जानता है। समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनके जीवन में बिना किसी कारण के दुख परेशानियां आती रहती हैं। मित्रों, दुख का कारण मनुष्य द्वारा किए गए पाप ही हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। ये पूर्णतः सत्य नहीं है कि सभी दुखों का कारण पाप है। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण भी दुख आते हैं, पूर्व में किए गए पुण्य संचय के कारण भी दुख आते हैं। ईश्वर को किसी प्राणी को अपने शरण में लेना होता है, उसे कल्याण के रास्ते पर ले जाना होता है। उसे मोह माया के भवबंधन से छुड़ाने के लिए भी ईश्वर उसे दुख और कष्ट देकर उसे अपनी तरफ मोड़ता है। पूर्व संचित अच्छे संस्कारों के कारण इसलिए दुख आते हैं कि अच्छे संस्कार एक चौकीदार की तरह उस मनुष्य को अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर उस मनुष्य की प्रवृत्ति पाप कर्म की तरफ जाती है, चाहे क्षणिक ही जाती हो, या उसके मन में लोभ मोह आने लगता है, तब वही अच्छे संस्कार उसको सचेत करने के लिए एक झटका देते हैं। वह झटका किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कोई मनुष्य किसी के बहकावे में आकर कोई गलत काम करने, कोई दुष्कर्म करने जा रहा है और रास्ते में गिरकर उसका कोई हाथ या पैर टूट जाए, वह गलत कार्य ना कर पाए, तो समझना चाहिए कि मेरे अच्छे संस्कारों के कारण ही ऐसा हुआ है, यानी ईश्वर ने पाप कर्म करने से मुझे बचा लिया। महाभारत में एक कथा आती है कि युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ, तुमने हमेशा दुख ही भोगा है, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, तुमको जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। इस पर कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मुझे तुमसे सुख की कोई चीज़ नहीं चाहिए। मेरे जीवन में दुख रहेगा तभी मैं तुमको याद करूंगी, तुम्हारा सुमिरन करूंगी, इसलिए ऐसा करो कि मेरे जीवन में दुख जरूर रहे। एक कथा और है मित्रों, देवर्षि नारद जी की। नारद जी को एक बार मोह पैदा हुआ और विवाह करने की इच्छा हुई, और वो भगवान विष्णु के पास उनका रंग रूप मांगने चले गए। भगवान विष्णु सारी बात समझ गए कि देवर्षि का मन मोह माया में फंसने जा रहा है, इसलिए उन्होंने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, और बंदर का रूप होने के कारण नारद जी का विवाह नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु को उनके साप का कोप भाजन होना पड़ा और भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने देवर्षि नारद का पतन होने से बचा लिया। इसलिए दुख मिलने का कारण पाप ही नहीं है, ईश्वर की कृपा भी दुख का कारण होता है। धर्म कर्म करने में, कर्तव्य का पालन करने में, समाज के लिए अच्छा कार्य करने में भी बहुत असाधारण कष्ट उठाना पड़ता है। अच्छे लोगों को इसी तरह कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन वह कष्ट उस सोने के आभूषणों की तरह है जिसे आग में गलाकर बनाया जाता है, और पहले की अपेक्षा वह और चमकने लगता है। ये बात तो सत्य है मित्रों, कुछ दुख मनुष्य के पापों के कारण आते हैं, परंतु यह भी निश्चित है कि प्रभु की कृपा से पूर्व संचित अच्छे संस्कार और धर्म की सेवा करने से भी दुख आते हैं। अच्छे लोगों को कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं। संभव है कष्ट हमारे किसी लाभ के लिए आया हो। हर साधन संपन्न अमीर लोगों को पूर्व जन्मों का धर्मात्मा और कठिनाई में पड़े हुए, कष्ट में पड़े व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी मान लेना बहुत गलत बात है। कर्म की गति बड़ी विचित्र है, बड़ी सूक्ष्म है, इसको केवल प्रभु ही जानता है। हमारे जीवन में सुख दुख जो भी आते हैं उसको निराश होकर नहीं, खुशी मन से ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए, और हर स्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और दुख आने पर अपने को पापी नहीं समझना चाहिए,
मित्रों, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय महामहेश्वर।